जैसा कि आज का वचन का विषय है हाउ टू गेट द आंसर्ड प्रेयर, प्रार्थना का उत्तर कैसे पाएं। है मैन, मतलब हम बहुत प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, यीशु तक जा रही है कि नहीं जा रही। आई हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ये एक पूरा तरीका है परमेश्वर से बातचीत करने का, एक वार्तालाप का जो तरीका है। और बहुत बार तो हम प्रार्थना करते हैं, परंतु यदि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन है, बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर आता है। बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी सिचुएशन का, हमारी परिस्थितियों का के बारे में बातचीत करता है, और फिर हम उससे प्रार्थना करते हैं और हम उसको रिसीव करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में लेते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम बात करते हैं तो बहुत बार हम परमेश्वर के सामने ठहरते नहीं हैं। यदि एक बच्चा है जिसके पास में बहुत सी समस्याएं हैं, और यदि वो अपने पिता के पास जाकर के अपनी सारी समस्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल दे और फिर रुके नहीं वो परमेश्वर अपने पिता के सामने कि वो क्या कहेगा मुझे, और वहां से वो चला जाए, तो उसकी जो निवेदन है वो अधूरा रह जाएगा। आमीन। तो बहुत बार हम प्रार्थना के अंदर हम ठहरते नहीं हैं, और हम जल्दी जल्दी अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख करके हम भाग जाते हैं, अपनी जॉब पे चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हबक्कूक 2 और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। कितना अद्भुत वचन है। मैं अपने पहरे पर, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना के हम प्रहरी हैं, हम प्रार्थना योद्धा हैं, और जब हम परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं मानो कि हम एक ऊंचे स्थानों पर खड़े हुए, हम गुम्बद के ऊपर खड़े हुए हैं। परंतु मैं जब उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ हूं, उस गुम्बद के ऊपर, उस ऊंचे स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं उस पर ठहरा रहूंगा। आमीन। और ताकता रहूंगा, परमेश्वर की ओर देखता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा। कितना अद्भुत वचन है। हम बोले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहेगा उसके लिए हम वेट नहीं कर रहे हैं, उसके आंसर को लेना नहीं चाहते हैं। हम इतने बिजी हैं संसार के अंदर, और वो मुझसे क्या कहेगा। आमीन। मैं ठहरा रहूंगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूंगा। यदि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उससे क्या उत्तर दूं। ये है परमेश्वर के साथ में वार्तालाप। ये है एक सच्ची और एक अद्भुत प्रार्थना, जब हम परमेश्वर से कह रहे हैं और परमेश्वर हमसे कह रहा है। तो बहुत बार हम जल्दबाजी के कारण से परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकते। बहुत से लोग जॉब जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, और वो टाइम देखते जाते हैं, अरे 8 बज गई, अब मुझे निकलना है, और वो झट प्रार्थना कर रहा है और 8 बजे निकल जाते हैं वो। परंतु हम ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि वो हमको मिल सकता। हम ऐसे समय प्रार्थना करें जबकि हम परमेश्वर के साथ में अपने समय को हम बिता सके। और सबसे जो अच्छा समय होता है वो सुबह का समय होता है। और हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे एक एग्जाम्पल है। यदि हम मरकुस 1 और उसकी 35वीं आयत को देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह भोर को, सुबह, दिन निकलने से पहले, जब अंधेरा ही है, अभी उजियाला आया ही नहीं है, सूरज निकला ही नहीं है, उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बातचीत करता था। सबसे बेस्ट टाइम। और मैं कहूंगी कि यदि आप अपना काम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं तो आप 6 बजे या 5 बजे उठ करके आप प्रार्थना करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यदि आप दिन के समय में प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कोई आपके घर में आ जाए या आपके मोबाइल बज जाए, बहुत से डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। परंतु सबसे बेस्ट समय है सुबह का समय है। आमीन। अपने काम को करने का से पहले का समय है, जब हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है,
और हम अपने परमेश्वर से उस समय हम बात करते हैं। सबसे बेस्ट टाइम जो है सुबह का समय है, और हम उस समय को चुने, और निश्चय आपको परमेश्वर से बातें करने में जो है अच्छा लगेगा। उसके आंसर को आप प्राप्त करेंगे, परमेश्वर से आपसे बात करेगा और बहुत से वचन के द्वारा आपको बहुत सी शिक्षाएं देगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। आमेन। तो प्रार्थना का समय हम ठहरे, और प्रार्थना में हम ठहरे रहे, और परमेश्वर के आवाज को भी सुने उसके वचन के द्वारा। और हम देखते हैं कि एक जो पावरफुल जो प्रेयर होती है, द पावरफुल एंड इफेक्टिव प्रेयर, आमेन, एक सामर्थ की प्रार्थना और एक प्रभावशाली प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम यदि याकूब 5 और उसकी 16वीं आयत से हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। आमेन। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसके पाप यीशु के द्वारा धो दिए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, वो धर्मी है। तो एक धर्मी जन की प्रार्थना, आमेन, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आमेन। बहुत बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, और हम बड़े निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं। बाइबल कहती है कि एलिया भी हमारे समान ही था, उसके जीवन में भी सुख थे, दुख थे। और हम देखते हैं किस तरह से जो रानी इजेबेल थी वो उसके पीछे लगी हुई थी, वो उसको मार डालना चाहती थी। ऐसे समय में भी जो एलिया ने, जो बाइबल कहती है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। एलिया ने प्रार्थना करी। क्यों उसने ऐसी प्रार्थना करी? हम देखते हैं कि जो राजा अहाब था, जो इजेबेल थी, वो परमेश्वर के विरोध में थे, और वे जो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलते थे। और ऐसे समय में जो एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेह ना बरसे, और बाइबल कहती है कि 3.5 वर्ष तक भूमि के ऊपर मेह नहीं बरसा। और 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमेन। उसने प्रार्थना करी और आकाश से बारिश हुई, वर्षा हुई, और जो भूमि थी वो फलवंत हुई। और हम देखते हैं कि पहला राजा और उसकी 18वीं आयत के हम 18वीं अध्याय की 42वीं वर्ष में हम देखते हैं कि किस तरह से जो एलिया था वो करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिर करके अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। आमेन। वो घुटनों के बल हो गया, उसने अपना मुंह नीचे कर दिया। और बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था कि मेह बरसे, अद्भुत है, और थोड़ी देर में आकाश में वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से उसमें जो काला हो गया और वर्षा होने लगी। उसकी प्रार्थना के द्वारा घटाएं आ गई, बादल छा गए और वर्षा होने लगी। कितना अद्भुत है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा भी अद्भुत काम कराना चाहता है, परंतु क्या हम उस परमेश्वर की ओर, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और क्या हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। और प्रार्थना के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो शैतान की ओर से आती है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें। बहुत बार हम देखते हैं यदि हम दिन में प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी ये डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस, हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और हम देखते हैं कि दानियल के जीवन को देखते हैं कि यदि हम दानियल 6 और उसकी 1 आयत को देखें तो दारा राजा के समय में हम उसको देखते हैं कि जो दारा राजा था वो दानियल को बहुत प्रेम रखता था उससे, और उसको मालूम था कि जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा दानियल के अंदर वास करता है, और इसलिए उसने जो उसके जो अध्यक्ष थे, जो अधिपति थे, उसके जो प्रतिष्ठित पुरुष थे, उन सब के ऊपर दानियल को ठहराया था। और यहाँ तक कि वो दानियल को जो एक बड़ी पोस्ट वो देना चाहता था, और ये जो अधिपति थे और जो अध्यक्ष थे वो दानियल से जलते थे, क्योंकि दानियल जो था वो, बाइबल कहती है कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो उसके उन लोगों ने जलन के मारे दानियल की गलतियों को ढूंढना चाहा और उसको नीचे गिराना चाहा। और हम देखते हैं कि उन्होंने, यदि हम दानियल उसके 6वां अध्याय और उसकी हम
तीसरी आयत से हम देखें तो उन्होंने आपस में सम्मति की और एक आज्ञा निकाली कि 3 दिन तक राजा को छोड़ कोई भी किसी मनुष्य या देवता के लिए से प्रार्थना नहीं करे। उन्होंने ऐसी आज्ञा निकाली। और बाइबल कहती है, यदि हम 10वीं आयत को देखें और यदि वो ऐसा करेंगे तो उनको सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। हम 10वीं आयत में देखते हैं कि जब दानियल को ये मालूम पड़ा तब उसने क्या करा, वो नहीं डरा। और बाइबल कहती है कि उसने अपने घर में गया और उसकी ऊपरवाली कोठी को और खिड़कियों को यरूशलेम की ओर जो खुलती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। आमीन। कितना अद्भुत है। उसने अपनी खिड़कियां खोली जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। वो भयभीत नहीं हुआ, वो नहीं डरा कि कोई मुझे देख रहा होगा कि मैं प्रार्थना कर रहा। वो बाकायदा वो 3 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। और हम देखते हैं किस तरह से उन अधिपतियों ने राजा को शिकायत करी और कहा कि अब तू अपनी उस प्रतिज्ञा को जो तूने की थी और उसको जो है डैनियल को सिंहों के मार में डाल दिया जाए। और हम देखते हैं किस तरह से जब उसे डाला गया तो जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने डैनियल को सुरक्षित रखा और उन सिंहों के उन शेरों के जो मुंह को बांध दिया। कितना अद्भुत है। और राजा को मालूम था कि जो उसका परमेश्वर है, जरूर उसको, राजा ने उससे कहा था कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है वह तुझे बचाएगा। और हम देखते दानियल से मिलने के लिए सुबह राजा आता है और उससे पूछता है कि क्या दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे जो है बचा लिया है। और दानियल ने कहा कि हे राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों के मुंह से जो है मुझको बचा लिया है। उसने उनके मुंहों को बंद कर दिया था और वो मेरा कुछ भी हानि नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि राजा ने उन लोगों को जिसने चुगली खाई थी उनके परिवार सहित सिंहों की मार में डाला और उन सिंहों ने, बाइबल कहती है कि हड्डियों सहित उनको खा लिया। ये हमारा परमेश्वर है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, आमीन, वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, वो किसी से डरा नहीं। हमारा जीवन भी डैनियल के समान होना चाहिए। हमें शैतान के उन अड़ंगों को, उन बाधाओं को, उन शैतानी के लोगों के जो हमारे विरोध में आते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में आते हैं, हमारी प्रार्थना के विरोध में आते हैं, हम उनका सामना करना है और हमें निरंतर हमको प्रार्थना करना है। आमीन। और जो दूसरी बात है वो है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है और हियाव को नहीं छोड़ना, साहस को नहीं छोड़ना है। प्रार्थना और साहस। यदि हम लूका 18 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना यीशु मसीह हमसे कहता है। और आज की शाम वो मुझसे और आपसे कहता है कि प्रतिदिन प्रार्थना करना और हियाव को नहीं छोड़ना। बहुत बार हम जब मुसीबत तकलीफें आती है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और हमारा साहस, हमारा हियाव चला जाता है। और यही शैतान चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमको जो है नित्य रोज प्रार्थना करना। बहुत से लोगों के जीवन में जब समस्या आती है फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों आपका प्रार्थना का जीवन कैसा आता है? कहते अरे अभी 2-3 दिन से मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी और ऐसा हो गया। शैतान तो इसी बात की फिराक में रहता है कि हम आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएं और वो फिर हम पर अटैक करे। तो यीशु मसीह कहता है हियाव नहीं छोड़ना और रोज प्रार्थना करना है हमें। और यीशु मसीह ने एक न्याय के बारे में कहा कि वो न तो वो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और एक विधवा आकर के उसे रोज परेशान करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मेरा न्याय चुका। और बार बार आने के कारण से वो न्याय कहता है कि ये बार बार आके मेरे नाक में दम कर रही है। अब मैं जो है ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, और तो भी ये विधवा जो है मुझे सताती है, इसलिए उसका मैं न्याय चुकाऊंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर के मेरे नाक में दम करे। वो सोचता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु ने कहा सुनो, आमीन। वो कहता है सुनो वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। मैं और आप जो रात दिन दुहाई देते हैं, हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। और आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुरंत लिखा है वहां पर, कल परसों नहीं, तुरंत चुकाएगा। तो भी यीशु मसीह कहता है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आमीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना का उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं, फिर वो संसारिक हो जाते हैं और उनका विश्वास भी जाता रहता है
और फिर जब मुसीबत आती है फिर वो प्रार्थना करने लगते हैं। इसी तरह उनका पूरा जीवन बीत जाता है। यीशु मसीह कहता है जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा लोगों के अंदर। आमेन। वो हमारे जीवन में इतने आश्चर्य काम करता है, वो इतने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, पर तो हम बार बार भूल जाते हैं। हम कभी ना भूले परमेश्वर के उपकारों को, हम कभी ना भूले। मैं आपसे कहूं कभी ना भूले। यदि आपको चंगाई मिली, आप बार बार परमेश्वर से धन्यवाद करें। प्रतिदिन चंगाई के लिए धन्यवाद दे। प्रभु तुम्हें बीमार थे, तूने मुझे चंगा किया था। आमेन। हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है जब आऊंगा तो क्या विश्वास पाऊंगा। बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने के बाद में, परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम ऐसा ना करें, परंतु हमारा परमेश्वर जो है न्यायी है। आमेन। वो जज है, वो सच्चा न्यायी है, और वो हमारे जीवन में न्याय को करता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और जो तीसरी जो 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 दूसरी बात है, वो जो परमेश्वर है जो है वो अपने वचन के द्वारा हमको उत्तर देता है। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होते हैं, वो वचन जो हमारे अंदर विश्वास को लेकर के आता है परमेश्वर के प्रति, और वही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। और यूहन्ना 15 और उसकी 7वीं आयत में यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे विश्वास का आधार है। आमेन। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, 1 2 3 नहीं, बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हम हमारी प्रार्थना हम करें और वो उसका उत्तर दे, और हम उन उत्तरों को पाएं और परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, हमें फलवंत किया है। और भजन संहिता 138 उसकी 12वीं आयत, उसकी दूसरी आयत में लिखा हो, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर अपने जो है वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देता है, हमें भी उसके वचन को महत्व देना है। और रोमियो 10:17 आयत में लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहां से आएगा विश्वास? बहुत से लोग आते हैं कहते हैं हम विश्वास करते हैं। मैं बोलती क्या विश्वास करते हैं आप? परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है वही विश्वास को लेकर के आता है। आमेन। और वही विश्वास हमारे जीवन के अंदर एक ढाल बन जाती है, हमें सुरक्षित रखती है। और अगर हम इस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें और मुसीबतों में, संकटों में वो वचन जो है हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर के उत्तर को लेकर के आएगा और परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आएगा। जब 1919 में मुझे कैंसर हुआ था, मैं बहुत डर गई थी। मैं एक प्रचारक थी उस समय में, और मैं बार बार परमेश्वर से यही प्रश्न करती थी, प्रभु तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों होने दिया, क्यों ये कैंसर मेरे अंदर आया। और बार बार करके रोती थी और निराश हो जाती थी। रात रात भर रो रो करके मेरे जो तकिए थे वो आंसुओं से भर जाते थे, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से निकल रही थी, जो केमोथेरेपी मेरे को जो लगती थी वो बड़ी पेनफुल थी, और मैं बहुत रोया करती थी और परमेश्वर से बार बार प्रश्न करती थी, प्रभु ऐसा क्यों हुआ। और एक दिन जो है परमेश्वर ने मुझसे बात करी, अपने पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, और उसने मुझसे कहा कि यशायाह 53 को देख, मेरे वचन को देख, उसको क्यों नहीं देखती है मैंने कहा परमेश्वर प्रभु मेरे को है ना ये डॉक्टर बहुत सताते हैं, और किस तरह से वो मेरे नसों के अंदर इंजेक्शन को डालते, बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आते हैं, मैं किस तरह से मुझे उल्टियां होती है, और कैसे मैं 2-2 3 तक खाना नहीं खाती हूँ, मेरी आंखें अंदर धंस जाती है। मैं ऐसे करके परमेश्वर से बोलती थी, मैं मेरे साथ में ये डॉक्टर लोग मेरे साथ में ऐसा करके मैं बहुत रोया करती थी। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने कहा है कि परमेश्वर के वचन को देख क्या लिखा हुआ है। तो एक दिन उसने मुझे परमेश्वर का वचन दिया, बोला यशायाह 53 को पढ़। और जब मैंने उसकी पहली आयत को पढ़ा कि जो समाचार हमें दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, क्या तूने विश्वास करा इस सुसमाचार के ऊपर, इस चंगाई के सुसमाचार पर, इस जीवन के सुसमाचार पर तूने विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, परमेश्वर की सामर्थ किस पर प्रकट हुई, जिसने जो है परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करा है और परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतरी है। तू विश्वास कर। मैंने कहा सच में प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे वचन के ऊपर विश्वास नहीं करा। प्रभु मुझे जो तू चंगा कर दे, तेरी सामर्थ मेरे ऊपर उतरे। और इसकी चौथी आयत में लिखा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। 100% उसने हमारे रोगों को सहा है, 100%। मैं आपसे कहूंगी 99.5 नहीं, 99
0.9 नहीं परंतु 100% जो है उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सहा है प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूज के ऊपर, और उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। जब हम बीमारी के अंदर दुखी होते हैं, आमेन, उन दुखों को, उन बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूज के ऊपर मेरे और आपकी बीमारियों दुखों को उठा लिया है। हम विश्वास करें उसके ऊपर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब हम बीमार होते हैं हम अशांत हो जाते हैं, परंतु यीशु मसीह ने जो है ताड़ना सही है उस हमारी शांति के लिए, और लिखा हुआ है कि उसके कोड़ खाने से हम चंगे हो जाए। आमेन। कितना अद्भुत है। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दे, तू, मैंने तेरे वचन को नहीं पढ़ा और मैं तुझसे शिकायत कर रही हूँ अपनी बीमारी के लिए। अब मैं आज से प्रभु मैं विश्वास करूंगी कि तू ही जो है मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी सामर्थ मेरे पर उतरे, तेरा भुजबल, तेरा सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर आए और मेरे इस कैंसर को हटा दे और मुझे चंगाई दे। और मैंने विश्वास करा और उसका प्रगटीकरण करा। मैंने कन्फेस किया अपने परिवार के सामने, अपने पति, अपने बच्चों के, अपने भाई बहनों के सामने। मैंने कहा कि वो मेरा परमेश्वर है, आज से मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगी। आमेन। और परमेश्वर ने देखा मेरे विश्वास को। आमेन। 1990 और 2025 मैंने कभी भी डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया कि मुझे कैंसर है कि नहीं, कुछ मुझे विश्वास है कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। ऐसा विश्वास जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, हमारे अंदर विश्वास आता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होगा, कहीं से नहीं आएगा, वचन से आएगा विश्वास। आमेन। तो वचन को लेकर के हमें प्रार्थना करना है और उस वचन के, उस पर्टिकुलर वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है, खड़े होना है परमेश्वर के सामने। और निश्चय आप 100% अपने जो है प्रार्थना का उत्तर पाओगे, आप चंगाई को प्राप्त करोगे। आज की शाम यदि आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आज की शाम वो आया है। आमेन। उसने कोड़े खाए हैं मेरे और आपके लिए, उसने हमारे दुखों को उठाया और हमारे रोगों को सह लिया है। हालेलुया। तो प्रार्थना करिए, वचन के साथ में खड़े होकर के प्रार्थना करिए। 100% आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। और जो तीसरी बात है, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हर एक घुटना जिसके सामने झुक जाएगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। आमेन। तो यदि हम यूहन्ना 15 और उसकी 16 आयत को देखें तो यहाँ लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहरा दिया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। यीशु के नाम से हम जो कुछ मांगेंगे पिता हमको देगा। आमेन। ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। और यूहन्ना 16 उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम से जो है कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। वो चाहता है कि हम खुश रहें, हम वो नहीं चाहता हम रोएं और दुखी होकर के एक जगह खड़े रहें, निराश हो जाएं, वो नहीं चाहता। वो कहता है मांगो मेरे नाम से और तुमको मिलेगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, हमें खुश देखना चाहता है। जिस तरह से संसार के पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें खुश देखना चाहता है। और यूहन्ना 14 उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, मैं करूंगा उसे। अब वचन को लीजिए, यीशु मसीह के सामने बोलिए इस बात को, करूंगा। प्रभु तुमने कहा करूंगा, अब तू कर। ये है परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं करता है। आमेन। उसके नाम से हम मांगे, प्रभु हमें दे। हम यीशु के नाम से मांगते हैं। जब भी हम प्रार्थना करें, बहुत से लोग कहते हैं हम मांगते तेरे नाम से। अरे किसके नाम से मांग रहे हैं आप? यीशु के नाम से मांगिए। परमेश्वर जो है यीशु के नाम से हमको देगा। आमेन। तो जब भी प्रार्थना करें हम यीशु मसीह के नाम से मांगे। और चौथी बात है, हम पवित्र आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। रोमियो 8 और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहुत बार हमसे प्रार्थना करना नहीं आती, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उन दुख और तकलीफों के अंदर, उन बीमारियों के बिस्तर में, समस्याओं के अंदर हम क्या प्रार्थना करें? हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। परंतु सबसे बेस्ट चीज जब उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं।
आमेन। यदि आज तक आपने पवित्र आत्मा को नहीं मांगा, नहीं भरे, मैं आपसे कहूंगी उस सहायक को ले लीजिए जो आपको प्रार्थना करने में आपकी मदद करेगा। और आगे लिखा हुआ कि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर परमेश्वर से विनती करता है। यह अद्भुत है। हमें प्रार्थना करना नहीं आती है कि हम क्या करें इस सिचुएशन में, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम क्या बोले परमेश्वर से, हम कैसे बोले, कैसे विश्वास में खड़े हो, वो जो है परमेश्वर के वचन को ले लेकर के आता है। आमेन। और यहाँ पर 27 आयत में लिखा, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो जानता है पवित्र आत्मा कैसी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की क्या इच्छा है वो हमारे जीवन के। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए जो है हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। आमेन। बहुत से लोग डरते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे ऐसा कर देगा, और हमेशा वो जो शैतान की बातों पे विश्वास करके और परमेश्वर के लिए गलत सोचते हैं। परंतु परमेश्वर के पास में जो योजनाएं हमारे भलाई की है, हमें आशीषों की जो योजना है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर आके प्रार्थना करता है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हालांकि अन्य भाषा का विरोध किया जाता है, मैं कहती सबसे बेस्ट तरीका है, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ अन्य भाषा में। आमेन। उन सिचुएशनों में जब समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा के अंदर होकर अन्य भाषा में जब प्रार्थना करती हूँ मुझे समझ में आने लगता है और एक रास्ता दिखने लगता है और परमेश्वर की आवाज आने लगती है। बहुत अद्भुत है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हम परमेश्वर से वार्तालाप करते, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 14 उसकी 3 आयत में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता। कितना अद्भुत है परमेश्वर से बातें करना। क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? मैं कहती हूँ आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से घंटों घंटों बात करेंगे। अद्भुत है ये, उसकी उपस्थिति में उससे बातचीत करना। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए लोग इतना विरोध करते हैं अन्य भाषा का। अरे आप भी पवित्र आत्मा से भर जाइए, आप भी अन्य भाषा का जो है वरदान मांग लीजिए और उसका ट्रांसलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन का वरदान मांग लीजिए। क्यों दूसरों की जो है गिफ्ट के ऊपर या अन्य भाषा के ऊपर आप जो है नुक्ताचीनी करते या उसे गलत ठहराते हैं? मैं आपसे कहूंगी आप सावधान रहिए। आमेन। सारे अपराध क्षमा किए जाते हैं परंतु अन्य भाषा या पवित्र आत्मा के विरोध में कहे गए शब्द जो है क्षमा नहीं किए जाते। हम बड़े सावधान रहे इन दिनों में। और यहाँ पे लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। वो भेद की बातें, आमेन, मिस्ट्रीज को आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें बोल रही हूं मैं, अन्य भाषा बोल रही हूं मैं, बहुत ही ऐसी बातें जो परमेश्वर की जो है जो रिवील नहीं हुई है, जो बातें हम जानते नहीं, उन बातों को मैं जानने लगी हूं और बोलने लगी हूं। कितना अद्भुत है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मानो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम सिचुएशन में हैं, बीमारियों के अंदर है, समस्याओं के अंदर है, परमेश्वर हमें बताएगा कि तुझे क्या करना है। आमेन। आपकी आत्मा को से वो बात कर लेगा। ये अद्भुत है, ये एक सुपर नेचुरल है। मैं कहूंगी कि आप करके देखिए ऐसा, अन्य भाषा में बातें करिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा इस सिचुएशन का कैसा सामना करना है। और बहुत सी आने वाली बातों को भी जो है परमेश्वर हमारे सामने रिवील कर देता है। और यूहन्ना 16 उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ, तो जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को बताएगा। कितना अद्भुत है। हम प्रार्थना के अंदर हम पता लगा, परमेश्वर में बता देता है कि क्या आने वाला है समस्या। क्या बात जानते हैं इस बात के लिए? परमेश्वर हमें आगाह करता है, परमेश्वर हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा के होकर उससे प्रार्थना करते, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम सब बातें रिवील हो जाती है। कुछ बातें हम हमसे छिप नहीं सकती है, और किसी ने हमारे विरोध में जो है षड्यंत्र रचा है तो वो भी हम परमेश्वर प्रकट कर देता है। ये बहुत अद्भुत है और ये एक सुपर नेचुरल कहूंगी मैं, सुपर नेचुरल तरीके से हम जो है पवित्र आत्मा के अंदर होकर प्रार्थना करके अपने प्रार्थनाओं का उत्तर हम प्राप्त करते हैं। आमेन। यहाँ तक कि हम उन प्रार्थनाओं का जो है हमारी सिचुएशन को हमें कैसे सामना करना, कैसे हैंडल करना है, और वो परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा कि हमें क्या करना है, अब हम उस मुसीबतों में से निकलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। और अंतिम जो बात है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, और उस समय में हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और
हम जो है उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से बातचीत करें। हम बात करना है हमको उससे, क्योंकि शैतान की ओर से, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत बार सोचते परमेश्वर ने मुझको ऐसा कर दिया है, नहीं, 100% शैतान आपके जीवन के अंदर आ रहा है। जो कुछ भी बुरा हो रहा है आपके जीवन में, शैतान है। मैं तो हर बार बिना सोचे बिना समझे, मैं कुछ होता है मैं शैतान तू है ऐसा बोल देती हूँ मैं, डेविल यू आर दिस इज, और मैं उसको डांटती चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। बिना सोचे समझे, और हमको इस बात को जान लेना है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो बीमारी आ रही, तकलीफें आ रही, परेशानियां आ रही है, सब शैतान की ओर से आ रही है। शैतान तू है उसके पीछे। और यदि हम मरकुस 11 और उसकी 22वीं आयत को देखें तो यीशु ने उनको उत्तर दिया। जब चेलों ने पूछा कि प्रभु ये जो अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया, और कल तूने कहा था सूख जाए और आज पूरा जो है वो सूख चला गया, कैसे हो गया ये? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आमेन। परमेश्वर पर विश्वास, द गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर के समान फेथ हमारे अंदर होना चाहिए। आमेन। हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, तब आप जीवन में बड़े बड़े काम करोगे, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर एक के बाद एक देगा। आमेन। गॉड काइंड ऑफ फेथ, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। कितना अद्भुत वचन है, सामर्थी वचन है। आप उसको निकालिए, पढ़िए। यदि आपके जीवन में तकलीफें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच कहता हूं तुमसे। और आज की शाम वो हर एक व्यक्ति जो इस पेज पर आया उससे कहता है मैं सच कहता हूं तुमसे, सच सच कहता हूं कि तुम जो अपने पहाड़ को, इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जाओ, समुद्र में चला जा, तो वो क्या होगा? और हम संदेह ना करें, अविश्वास ना करें, वो उखड़ करके चला जाएगा। पहाड़ क्या है हमारे जीवन के अंदर? जो बीमारियां हैं, पहाड़ के समान हमारे जीवन में इस प्रकार के कई पहाड़ है हमारे जीवन, बीमारियां हमारे जीवन के अंदर है, समस्या हमारे जीवन के अंदर, दर्द है, तकलीफें हैं, प्रोसिक्यूशन है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, ये जो है डिप्रेशन है, दबाव है, निराशा है, चारों तरफ से हमको घेर रहे हैं। ये पहाड़ जो है हमको दबाने के लिए आए हैं। परंतु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने इन पहाड़ों से, अपनी इस बीमारी से कहोगे, इन समस्याओं से कहोगे, और इन शैतानिक ताकतों को, दुष्ट आत्माओं से कहोगे कि उखड़ करके समुद्र में चले जाओ, मेरे जीवन से चले जाओ, मेरे परिवार से चले जाओ, मेरे शरीर में से चले जाओ, और तुम अपने मन में संदेह न करो, अविश्वास न करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। करके देखिए इस बात को। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कितना अद्भुत है। जो कुछ हमने मांगा हम विश्वास कर ले, यीशु मसीह कहता है कि हमको मिल गया और हमारे लिए वही हो जाएगा। कितना अद्भुत है। तो हम अपनी समस्याओं से, यदि हमारे अंदर कैंसर है, हम उसको कैंसर से हम वार्तालाप करें। कैंसर, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तू मेरे शरीर में नहीं रह सकता है, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी तू मेरे शरीर से बाहर हो जा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये कैंसर के पहाड़ मेरे शरीर में से बाहर हो जा। आप बार बार रिपीट करिए उसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दिन भर रिपीट करिए। अब देखिए कि वो खड़ के जाता है कि नहीं जाता। आपका कैंसर आपके शरीर से 100% चला जाएगा, मैं आपसे कहूंगी। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं कि लूका 10 और उसकी 17वीं आयत में यीशु मसीह के पास में जब वो 70 लोग जो चेले थे वो गए थे प्रचार करने के लिए, जब वो आनंद से लौटे, उन्होंने कहा कि प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा हमारे वश में है। आमीन। हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, दुष्टात्माओं को निकाला है। और उसने उनसे कहा कि मैंने शैतान को जो है बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ मैं देख रहा था। आमीन। शैतान कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। आमीन। उसको आप महत्व मत दीजिए। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने उसे बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा है। बिजली एक क्षण के अंदर नीचे चली आती है। आमीन। और शैतान भी गिरा दिया गया है, उसका हमारे जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, गिरा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा और अपने उस बलिदान के द्वारा उसको निकम्मा कर दिया है। उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। यदि हम उसके विश्वास करते हैं, उसके लहू से धोए गए हैं, उसका हमारे जीवन पे 1% भी अधिकार नहीं। मैं आपसे कहूंगी, यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का
अधिकार रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू कौन है? शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा है, उसके सारे कार्य जो हैं वो, उन पर हमको अधिकार दिया गया है। शत्रु कौन है? हमारा शैतान है, उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। उसकी कैसी हिम्मत हमको छूने की? हु आर यू डेविल टू टच मी? हम उसके कहें आमेन, खबरदार तूने छुआ। जब भी आपके शरीर में कभी जब दर्द शुरू होने लगता है ना, आप बोलते अरे दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है, तो दर्द भी शैतान आपके अंदर डालता जाएगा। अभी तो 1% दर्द था, 5%, 10, 100% हो गया। ओ बहुत देर डॉक्टर के पास चल। मैं आपसे कहूंगी, जब आपका हाथ या पांव, जब जो भी चीज दुखना शुरू होता है, आप उसी से बोलिए डेविल लीव, यू हैव नो राइट टू टच माय बॉडी। मेरे शरीर को तुझे छोड़ने का अधिकार नहीं है। दर्द शैतान बाहर निकाल यीशु के नाम से। घुटने दुख रहे हैं चलते चलते, आप डांटिए उसको उसी समय, नहीं तो आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। जब बार बार बोलेंगे मेरे घुटना दुख रहा, घुटना दुख रहा, घुटना का जो दर्द है शैतान का, वो आराम से आपके अंदर आके वास करेगा। मैं आपसे कहूंगी आप उसी समय उसे डांटना शुरू कर, जब वो शुरुआत हो रहा तभी आपको डांटिए उसे। आमेन। अपनी समस्याओं से, अपनी तकलीफों से आप बात करिए यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से निकल मेरे अंदर से, बाहर हो जा। ये सारे पहाड़ आपके जीवन के भाग जाएंगे, आपके जीवन से चले जाएंगे। आमेन। आपकी प्रार्थना एक सामर्थ की प्रार्थना कहलाएगी। आमेन। और आप जो है परमेश्वर के समान जो है विश्वासी कहलाएंगे। परमेश्वर ने कहा और हो गया। आमेन। परमेश्वर का उजियाला उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा रात और दिन को बनाया, वो बन गए। आमेन। पशु पक्षियों को बोला बनो, बन गए। गॉड काइंड ऑफ फेथ। आमेन। अपनी समस्याओं से बातें करिए। आमेन। उन्हें आज्ञा दीजिए। आपकी एक सामर्थ्य की प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम आप अपने खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन के अंदर आप देखने पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसी वस्तु से हमें कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह का वचन है, ये मेरा और आपका वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमेन। तो हम प्रार्थना करें और उन सारे पहाड़ों को, समस्याओं को, तकलीफों को हम डांटे। और आज की शाम जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया है, वो उपस्थित है। आमेन। वो हमसे प्यार करता है और उसने कहा कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो तो तुम्हें सब मिल जाएगा। आज की शाम जब आप आए हैं, मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या क्या बात, समस्याएं, तकलीफें, परंतु यीशु मसीह आज की शाम इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ आपको बुलाता है। आमेन। वो कहता है सब थकी और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, मुझ पे विश्वास करो। आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आपके पहाड़ चले जाएंगे, आपकी समस्या भाग जाएगी, आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी। अपने जीवन को हम यीशु के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं आज की शाम, वो आपको बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। आइए हम उसे पुकार उठे। आप जिस भी परिस्थिति के अंदर है, हो रबा शांत रबा शोदोरोखोरियतनमा शदरहारी अंदर रहा शुथोरियतलहा, अपनी परिस्थितियों में से पुकार उठे। प्रभु यीशु मसीह को हम पुकार उठे। हालेलुया। आज की ये शाम जो है इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर वो हमारी पुकार को सुन रहा है। हमारे दर्द और तकलीफों को वो जानता है, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, रोग को वो चंगा करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। आज की शाम वो हमें शैतान के बंधनों से हमें आजादी देना चाहता है, हमारे पहाड़ों को हमारे जीवन से हटा देना चाहता है। हालेलुया। पुकार उठे यीशु को। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार के अंदर आ, मेरी परिस्थितियों के अंदर आ। प्रभु यीशु मसीह मेरे इस बीमारी के बिस्तर में तू आ। प्रभु मैं तुझे आज पुकारती हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। हालेलुया। अपनी कठिन परिस्थितियों से, अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से मैं तुझे पुकारती हूँ। हालेलुया। रबा शादा रखो रबा यंदर रहो शुथो रखारियत रहातियत नहातियत रबा। प्रभु यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है हर एक गुनाहों को धोने के लिए। और आज की शाम वो आपको शुद्ध करना चाहता है, अपने लहू के द्वारा पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओ रबा शिदियत रबा, आपको एक धर्मी के रूप में देखना चाहता है। और यीशु का लहू इसी घड़ी जब आप पुकार रहे हैं, वो आपके ऊपर आता है और आपके पापों को क्षमा करता है। जब आप क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु से कहिए मुझे माफ कर दे प्रभु यीशु मसीह, मेरे अविश्वास को भी माफ कर दे, मेरे प्रार्थना के जीवन को मैंने
कमजोर बना दिया, मुझे माफ कर दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रबा सादा रखो रबा सीधी रबा शुद्ध रखो रबा। और वो आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध करता है और आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और ये दर्राबा शादर रखो रबा सामदर रखारी अंदर। वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहता है आज की शाम। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। हालेलुया। तो तब तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे और शैतान को हराओगे, उसे गिराओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। रबा शुद्ध रखो रबा शाता रखारी अंदर नहारी अंदर रबा। न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। तुम्हारे जीवन के पहाड़ ढा दिए जाएंगे। हालेलुया। ओ पुकार उठिए अपनी परिस्थितियों में से। आप जिस भी समस्या के अंदर हैं, आप जिस भी बीमारी के अंदर हैं, ओ उसे यीशु को पुकारिए, उसे प्रार्थना करिए। हालेलुया। रबा शादा रखो रबा सांदर रहारिया तरबा यंदर रहो शोथोरी अंदर। इसी घड़ी वो आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहा है। ओ उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ गया है, वो आपको छूता है और पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है। उसे अपने हृदय के अंदर आने दीजिए। ओ रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली घोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी फिल्ड विद द फायर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की आग से भर जाइए। ओ वो आपको आज अपनी सामर्थ से भरता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं को एक सामर्थ्य प्रार्थना के रूप में देखता है। हालेलुया। रबा शोदो रखो रबा शांत नमा यमा रबा शोतो रखो रबा यंदर रहा शोतो रबा। उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। द फायर ऑफ गॉड इज डिसेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग से आप भर गए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर गए हैं इसी घड़ी। हालेलुया। रिसीव अ फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बीमार हैं, आज की शाम वो आपको चंगा करना चाहता है। आप अपनी बीमारी से बात करिए, अपने जो है कैंसर से बात करिए। हालेलुया। रबा शोदोरो, उसे आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़ के चला जाए। रबा शोदोरो खोरी अंदर नहारी अंदर नमा। उसने हमारे दुखों को उठाया है, उसने हमारे रोगों को सह लिया है, उसने कोड़े खाए हैं कि हम चंगे हो जाए। केवल आपको विश्वास करना है। ओ एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर चमत्कार को, चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। अपने उस जगह पर जहां पर आपको तकलीफ है, अपने हाथ को बढ़ाइए, रखिए जहां आपको कैंसर है। ओ रबा शादा रखारी अंदर रहा सोतो रबा। यदि आपके शरीर में कैंसर है, मेरे साथ में आप प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से। ये कैंसर, हम तेरे विरोध में आते हैं यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से हम कुचलते हैं तुझे, हम तुझे डिस्ट्रॉय करते हैं, हम तुझे नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। है कैंसर, किसी घड़ी तू यीशु के नाम से मर जा। हर एक गठान, कैंसर की गठान शरीर के अंदर से बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा शोदो रुको रबा। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक शैतानिक शक्तियां जो कैंसर को लाई, हम उसे कुचलते, ढाते और कैंसल करते हैं। लोगों के जीवनों से हम आज्ञा देते हैं उस पहाड़ को, उस कैंसर के पहाड़ को इन मनुष्य के, इन प्रियों के जीवन से, शरीर से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, बाहर हो जाओ शरीर से। रबा शदा रखो रबा सामदर नमा शीदिया तर रखारी अंदर नमा। यदि आपके शरीर के अंदर दर्द है, हर एक दर्द को हम डांटते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते। हमारे प्रिय लोगों के शरीर से, उनके घुटनों से, उनके पीठ से, उनके कमर से और उनके सिर से, उनके शरीर के अंगों से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, दर्द के पहाड़ प्रिय लोगों के जीवन से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को, जीवन को, चंगाई को हम कहते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कहिए यीशु मसीह के नाम से। समस्या मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रबा शादा रखो रबा सामदा नाम। आप छुटकारे को प्राप्त करें, आप चंगाई को प्राप्त करें,
अब जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है, आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।